हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वो कैसे करनी है। देखिए, कई सारे लोग अपने एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, तो कुछ ये चेक करते जाके कि जब मेरा एग्जाम में रोल नंबर आएगा तो वो आगे वाली सीट पे पढ़ रहा है या पीछे वाली सीट पे पढ़ रहा है। अच्छी बात है, वो भी देखिए, अच्छी बात है, पढ़ाई भी कीजिए, बट एक बार आपको अपने जाने का रास्ता तो देख लीजिए। विच मीन्स अगर जिस दिन आपको बोर्ड रोल नंबर मिलता है, आप अपना सेंटर देखने चले जाते हैं कि मेरा सेंटर क्या हो, सेंटर कहाँ है, ताकि मुझे फालतू के रास्ते से ना जाकर मैं सीधे एग्जैक्ट एक सीधे रास्ते से जाऊंगा और अपने सेंटर पे टाइम से पहुंच जाऊंगा। करते हैं ना, सेम चीज आपको इकोनॉमिक्स में क्या सारे सब्जेक्ट में अप्लाइड करनी है। तो मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का रास्ता दिखा रहा हूं वहां पर पहुंचाने के लिए कि अगर आपको वहां पर पहुंचना है तो और 95 प्लस मार्क्स लेके आने, तो उसका रास्ता कहां से होके जाता है। आपने पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन फायदा क्या अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले अगर मैं क्लियर कर दूं आपको, तो टोटल जो अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम है वो आएगा 34 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें कितने आएंगे? 34 क्वेश्चंस आएंगे, और उस 34 क्वेश्चन में से आपको टोटल कितने मार्क्स मिलने हैं? 80 मार्क्स मिलने हैं। तो सबसे पहले जरा फोकस करो इधर पे। ये है आपकी हो गई इंडियन इको या मैक्रो ले लीजिए, और ये हो गई आपकी इंडियन इको। ठीक है, अब मैक्रो में जरा ध्यान दो। मैक्रो में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे इंडियन इको में भी कितना आएंगे? 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। तो पहले मैं मैक्रो की बात कर लेता हूं। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं और एक एक करके इसके टोटल मार्क्स बनते हैं जाके 10। तो आपको पहली चीज, कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और ये 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। जी ऐसा नहीं है, 10 मार्क्स में एमसीक्यू भी आ जाते हैं, 10 मार्क्स में फिलअप्स भी आ जाते हैं, 10 मार्क्स में मैचिंग करने भी वाले भी आ जाते हैं। और ये लोग क्वेश्चन वही लोग कर पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। विच मींस जिन लोगों ने पूरे साल भर पढ़ाई करी होती है, इनके लिए कोई एक्सपेक्टेड या कह लीजिए कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये वही लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे जिनने पूरे साल पढ़ाई करी है, तो वहीं से कहीं ना कहीं चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। दूसरी चीज, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ध्यान रखना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको वो नजर आएंगे 2, किसमें? मैक्रो में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो टोटल 3 दूनी 6, बोले तो 3 2 6, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे यहां से मैक्रो से। अब हमें देखना पड़ेगा अभी कहां से वो बन सकता है। फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 3। ध्यान रखना, 3 मार्क्स वाले 2 होंगे और 4 मार्क्स वाले 3 होंगे पेपर में मैक्रो के अंदर। और इसका जो मार्क्स की वेटेज बनेगी जाके वो बनेगी 12 मार्क्स की। और स्पेशल फोकस करने वाली बात है, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मैक्रो में 2, और कितना बनेंगे? 12 मार्क्स। अब जरा इधर पे फोकस करना है इसी के साथ। अब मैं मैक्रो का जरा डिस्कस करता हूं आपके साथ यूनिट, कि उस यूनिट से किस यूनिट में से, चैप्टर में से कितने मार्क्स का रहा है। नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट, यहां मैंने चैप्टर भी लिखे हुए हैं साथ में कि इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर कवर होते हैं। मैंने ये जो लिखे हैं वो टीआर जैन के अकॉर्डिंग लिखे हैं, टीआर जैन एंड वीके ओरी। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जिसमें 1 से लेके 4 चैप्टर, अपडेटेड बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं और इसके अंदर है 10 मार्क्स। अब जरा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो सेकंड नंबर पे वेटेज है वो इस चैप्टर की है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इस चैप्टर की है। तो आपको एक सिंपल सा हेल्प करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, एक 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो यहां से आ रहा है। कहां से? नेशनल इनकम से आ रहा है, चाहे वो न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे वो थियरी आ जाए, प्रिकॉशन आ सकते हैं इनकम मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड की, प्रोडक्ट मेथड की, नहीं तो इनकम, एक्सपेंडिचर या प्रोडक्ट मेथड से आपका न्यूमेरिकल निकालने को आ सकता है। अच्छा, तो यहां पर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक यहां से बन गया तो बनते हैं आप 4 मार्क्स। प्री बोर्ड का पेपर उठाइए, सैंपल पेपर उठाइए और देखिए कि जो नेशनल इनकम है उसके 10 मार्क्स किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 मार्क्स अगर ये हो गया तो बचते हैं 4 मार्क्स। समझना जरा, अगर ये 10 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स का तो आ गया, अब बचते हैं 4 में या तो अकेला एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 3 + 1।
ठीक है, 3 + 1 हुआ तो 3 नंबर का एक नेशनल इनकम का क्वेश्चन हो गया, और 1 नंबर का फिर क्या जाएगा वहां से आपका एमसीक्यू मैचिंग या फिलअप्स आ जाएगा। तो यहीं से फिलअप्स ही बनते हैं, यहीं से 3 नंबर के क्वेश्चन ही बनेंगे। फिर जरा फोकस करो, मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर की मनी है वो 5th और बैंकिंग है 6, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रहा है, टोटल मिला के 6 मार्क्स का आ रहा है। तो पहली चीज तो आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 6 मार्क्स का है, तो उसका मतलब ये 6 मार्क्स में नहीं आ जाएगा, ये 6 मार्क्स में नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं यहां से और यहां से बिलोंग करेगा, 4 मार्क्स से या 3 मार्क्स से। अगर 4 मार्क्स से बिलोंग करेगा तो एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहां पहुंच जाएंगे, और अगर 3 मार्क्स से बनेगा तो यहां पर फिर एक नंबर के 3 क्वेश्चन यहां पर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आगे का टॉपिक है यहां पर चैप्टर एग्रीगेट डिमांड यूनिट। एग्रीगेट डिमांड यूनिट के अंदर आपके चैप्टर आ रहे हैं 7, 8 और 9, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, और चैप्टर नंबर 7, 8, 9 से ध्यान रखना कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और उस 12 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पूरी यूनिट में या कह लो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स जो जिससे आ रहे हैं वो इस यूनिट से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है बता दूं, यहां से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। अब अगर यहां से 12 में से 6 मार्क्स का यहां से आ गया तो एक्सपेक्टेड 6 मार्क्स और बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा हो सकता है 4 हो गया और 1 हो सकता है, या फिर 6, 3, 1 हो सकता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको खुद ही बना लेना, लेकिन ये क्लियर कर सकता हूं 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो इस यूनिट से आएगा एग्रीगेट डिमांड वाला, और एक आएगा नेशनल इनकम से, क्लियर है। तो आप फालतू की तैयारी मत कीजिएगा कि मैं बहुत तगड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूं और वो 6 मार्क्स का आ जाएगा इस चैप्टर से, मनी एंड बैंकिंग से, या मैं बीओपी वाले चैप्टर से बहुत एक तगड़ा सा क्वेश्चन रेडी कर लूं, यहाँ 6 मार्क्स का आ जाएगा। आ सकता है तगड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना वो आ सकता है 4 मार्क्स में, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो 2 ही है मैक्रो में से जो कि कंफर्म है, एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर जो कि 3 चैप्टर है 7, 8, 9 वहां से आएगा, या फिर वो नेशनल इनकम से आएगा। या का मतलब है यहां पर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक नेशनल इनकम से आएगा और एक एग्रीगेट डिमांड से आएगा। आगे बात करूंगा बजट का, तो बजट चैप्टर टीआर जैन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है, जो कि आपका 6 मार्क्स का आ रहा है, और यहां पर जो कंफर्म है 6 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का डायरेक्ट नहीं आएगा। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बन सकता है सीन 6 में 4, 1 और 1 का। अब मैं जो बताना चाहूंगा आपको कि ठीक है बजट के अंदर हो गया 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 4, 1, 1 में आ सकता है। अब आगे देखो, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी चैप्टर जो है चैप्टर 11 और 12 है टीआर जैन के अकॉर्डिंग, और ये भी 6 मार्क्स का आ रहा है। फिर दोबारा बताऊंगा 6 मार्क्स का आ रहा है, 6 मार्क्स का डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा या यहां से बनेगा, और उसके बाद जो बचेंगे क्वेश्चन वो चले जाते हैं एमसीक्यू में या आपके 1 मार्क्स वाले में। तो आपको बता रहा हूं जो आप तैयारी करें कृपया स्लैब को देख लें, इस टेबल को देख लें, उसके बाद रेडी करें। सेम चीज जरा आओ इंडियन इको में। इंडियन इको के अंदर आपको बता दूं 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल मार्क्स बनते जाके 10। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं 2, तो क्वेश्चन कितने मार्क्स कितने बने 6। 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितने बने 12, और 6 मार्क्स वाले 2 आ रहे हैं। अब मैं 6 मार्क्स वाले पहले क्लियर कर दूं कि 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ज्यादातर वो कहां से आ रहे हैं, तो जरा फोकस करो 6 मार्क्स वाले में। यहां पर इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा चैप्टर कंपैरिजन इंडियन पाक एंड चाइना, इंडिया जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है इन तीनों कंट्री के, उनमें से 8 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है ये, ठीक है। और उस 8 मार्क्स में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि कौन से कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। अब अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ध्यान रखना, तो अब यहां पे 2 नंबर का तो कोई स्लैब है ही नहीं कि 2 नंबर वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है, या तो 1 है या 3 है या 4 है 6, तो इसका मतलब ये हो गया 1, 6, 1, 1, 6, 1, 1। कौन सा वाला चैप्टर, इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला चैप्टर। फिर आप जरा ध्यान देखिए यूनिट ये वाली जो पहली वाली है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, पहला वाला चैप्टर जहां पे हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके एलपीजी वाले चैप्टर, सारे चैप्टर मिला के टोटल आ रहे हैं 12 मार्क्स के। टोटल आ रहे हैं कितने 12 मार्क्स के। और करंट चैलेंजेस एलपीजी के बाद जो आगे के चैप्टर चालू होते हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये सारे चैप्टर मिला के आ रहे हैं 20 नंबर के। तो मेरा मानना है कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बनेगा
और एक 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा। बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो यहां से या तो 3 वाले आएंगे या फिर 4 वाले आएंगे, यहां से भी 3 और 4 वाले बनेंगे, ठीक है। और बचे जाएंगे जो चैप्टर वो बनेंगे कन्वर्ट होंगे एमसीक्यू में। तो दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इस टेबल को अच्छे से देख लो, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और अपने प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, मैच करो इससे कि हाँ इस चैप्टर से कितने नंबर का आया है, और जो सैंपल पेपर आपके पास 5 होंगे उसमें भी मैच करो और उनको पढ़ के रेडी करो कि किस चैप्टर पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर मुझे कम फोकस करना है। ये अकेला चैप्टर आपको 8 मार्क्स दिला रहा है और 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का इसका दिखेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड से पक्का दिखेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन नेशनल इनकम से पक्का दिखेगा, और 6 नंबर का क्वेश्चन चैलेंजेस ऑफ इंडिया में से पक्का आना है, ठीक है। अब वो हेल्थ इश्यू के ऊपर आ सकता है, पावर के ऊपर आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आ सकता है, या पॉवर्टी से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन पे अभी डाउटफुल है कि ये कहां से आएगा, बट ये वाले और ये वाला क्वेश्चन कंफर्म है 6 नंबर के कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक बार अपने प्री बोर्ड का पेपर उठाओ और इस टेबल को सामने रखो, इसे नोट कर लेना और फिर तैयारी करने बैठो, डेफिनेटली आप 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। बाद बाकी अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक आ रहा है, प्लीज कमेंट में लिख दो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरा रेडी बैठा हूं। और अगर पॉसिबल रहा और जरूरत पड़ी तो आपके साथ लाइव डिस्कशन करने के लिए भी रेडी हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।